हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। यही हम लोग का आज देखना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, टेबल में सारे फॉर्मूले आपको बता रखा है और यही चीज़ हम लोग आज डिराइव करने वाले हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर में यहाँ पे ये रेडियस आर है, तो E इज इक्वल टू आउटसाइड की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है -gm/r² और V कितना होता है -gm/r। ठीक है, तो ये E तो आपको पता था, V हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे होता है -gm/R²। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, और R क्या है, R है मान लो यहाँ पे अगर होता आउटसाइड तो ये दूरी को हम R बोल रहे होते हैं, ये वाला दूरी। जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सेंटर की जो दूरी है ना उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल r। इनसाइड होता है 0, E की वैल्यू और V की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखा है। सॉलिड स्फीयर में भी कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, हम लोग इसको डिराइव अभी करने वाले हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे हॉलो स्फीयर बना रखा है। हॉलो स्फीयर में जो उसका रेडियस है वो है R, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पे हम देखना चाहते हैं ये P पॉइंट है, जिसकी दूरी सेंटर से कितना है, स्मॉल r है। यही हमने बात किया था। तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है -gm/r²। पहले ही आपने देख रखा है ये फॉर्मूला। अच्छा, तो आपको पता है कि dv, अगर मैं बोलूं कि dv इज इक्वल टू क्या होता है, E.dr होता है। तो आप अगर इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ से बात बन जाएगी। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी से आपको P पॉइंट तक। तो ये हो जाएगा V और ये हो जाता है E की वैल्यू कितनी है -gm/r², और यहाँ साथ में हो गया dr। इंटीग्रेशन जैसा था वैसे ही लिख दीजिए कि इन्फिनिटी से लेके आपको कहाँ तक लाना है, r तक लाना है। P पॉइंट से अच्छा है यहाँ पे आप r लिख दो, r दूरी तक मुझे लेके आना है। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। और v जो है, v क्या है, v मतलब है vp माइनस v इन्फिनिटी। हालांकि v इन्फिनिटी 0 होता है तो अपना फाइनली vp ही आ जाएगा, बट समझाने के लिए ये चीज़ जरूरी है लिखना कि vp माइनस v इन्फिनिटी है ये चीज़। ओके, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट जब आप करोगे तो ये आ जाएगा gm/r⁻²। अगर है तो क्या आ जाता है, r⁻² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा r⁻⁻1। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, और आपको लिमिट पता है, लिमिट कितनी है, तो r अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है vp, चूंकि v इन्फिनिटी यहाँ लिख देता हूँ, v इन्फिनिटी कितना होता है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जो है वो 0 होता है, हमने ऐसा मान रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा vp, यहाँ पे हो जाएगा gm/अपॉन दिस इज r। ठीक है, और इन्फिनिटी नीचे रहा तो 0 होता है, आपको पता है ये चीज। तो vp इज इक्वल टू कितना आ गया, gm/r आ गया। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इनसाइड वाली बात, ये तो आउटसाइड की बात हो गई, तो मैं आप लिख देता हूं आउटसाइड। अगर मैं इनसाइड की बात करूं अगर मैं यहाँ पे सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, सरफेस पे वही पुराने फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो ये तो सरफेस की बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, वही पुरानी डेरिवेशन में ही हमने क्या किया, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पुट कर दिया। चेंज जो होगा ना वो होगा यहाँ पे कि एट इनसाइड में कहीं पे भी अगर आप पॉइंट लो तो देखो क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से मतलब P जो पॉइंट है सरफेस से, मैं उसको कहाँ लेके आ रहा हूँ, P पॉइंट कहाँ है, इस बार अंदर, मतलब अगर स्फीयर ऐसा है तो अंदर में ये पॉइंट P है। ठीक है, ये सेंटर है, ये वाली दूरी कितनी है, R है, और कहाँ से कहाँ ला रहे हो आप, सरफेस से यहाँ पे ले आ रहे हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू E.dr का इंटीग्रेशन विथ माइनस साइन, यही होता है। अब यहाँ पे क्या करोगे, अच्छा लिमिट कहाँ से है, सरफेस से लेके P तक वाली बात है। मतलब अच्छा, आप मुझे बताओ कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मतलब इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड होता कितना है, जवाब है 0, ये तो 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा vp माइनस vs इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स vp इज इक्वल टू vs, जो कि vp कितना था, vs कितना है, vs है gm/R। मतलब जितना सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड भी होगा, क्या, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अंदर भी कितना होगा, उतना ही होगा। ये समझ में आती है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा दिखाई देगा हमको, ग्राफ हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये मान लो हमने ले लिया यहाँ पे, और ये हो गया अपना v, चूंकि निगेटिव आने वाला है तो सारी वैल्यू निगेटिव है v की, हमने यहाँ पे निगेटिव नहीं दिखाया ना। अच्छा, आप निगेटिव यहाँ पे दिखा देना ये सब चीजें। तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा, तो देखो पहले तो
इनसाइड जब तक रहेंगे तब तक तो जो है वो फिक्स है, जितना सरफेस पे उतना ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद जो है ना वो इनवर्सली जो है ना वो ऐसे होगा ग्राफ, ऐसे इस तरीके का। और ये कहाँ से कहाँ तक की बात थी, ये बात थी कैपिटल आर तक की, ठीक है। और ये है 0, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बात की ये आर की बात, समझ में आता है ये चीज़, ठीक है। नेगेटिव क्यों लिया हमने, इस तरफ क्यों है, क्योंकि v जो है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे vp माइनस vs लिया, मान लो इसको उल्टा लिया होता कि जैसे पुराने केसेज आपने देखा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप p से इन्फिनिटी लेके जा रहे थे, हम बोल रहे हैं इन्फिनिटी से लेके आना है ना, तो ये उल्टा होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि मैं लिख के बताऊँ, देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे लिमिट बदल दो, r से इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक ले आओ, r तक ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीजें ये वाली चीज उल्टा हो जाएगी, मतलब v इन्फिनिटी माइनस vp हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस साइन आएगा। तो माइनस की चिंता आपको फिलहाल नहीं करनी है, मैग्नीट्यूड में आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ें, अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर की, तो चलिए सॉलिड स्फीयर भी बना के देखते हैं। अब हम देख रहे हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी फॉर्मूला तो सेम है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन डी आर। सो V इज इक्वल, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये तो पुरानी ही बात है, अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाता है, v मिल जाता है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि E जो होता है एट पॉइंट P कितना होता है, माइनस GM अपॉन आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं कि कितना, माइनस GM अपॉन आर स्क्वायर डी आर, तो ये पुराना सिचुएशन बन गया। फिर से पुराने सिचुएशन में आपको क्या करना है, इन्फिनिटी से यहाँ तक P तक लाना है, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो ये है VP माइनस V इन्फिनिटी, और V इन्फिनिटी आपको पता है 0 होता है। सो VP इज इक्वल टू अगेन कितना आ जाएगा, माइनस GM अपॉन, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, GM अपॉन आर। ये बात समझ में आती है, ठीक है। सो VP इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ रहा है, GM अपॉन आर। अच्छा, माइनस साइन में कोई कंफ्यूजन अगर होती है तो ये समझ लो कि देखो V क्या होता है, मतलब पोटेंशियल क्या है, कि टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मतलब काम कौन कर रहा है, काम तो सिस्टम के ऊपर हो रहा है, हम काम कर रहे हैं। तो जब भी सिस्टम के ऊपर काम होता है ना, तो नेगेटिव वर्क डन होता है। इसीलिए यहाँ पे VP की जो वैल्यू आती है, ये तो कैलकुलेशन हमने किया है, मैग्नीट्यूड निकाला है, ये तो इतनी आ रही है। बट जब भी आप VP लिखोगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो नेगेटिव में ना कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। V जब भी आएगा तो वो नेगेटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि आप काम कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। ओके, तो अपना क्या रहा है, VP इज इक्वल टू GM अपॉन आर। यहां तक बात समझ में आती है। अच्छा, यहां तक अगर बात समझ में आती है तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, और V सरफेस पे कितना हो जाएगा वो भी बता दीजिए। सरफेस पे हो जाएगा GM अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। नेगेटिव साइन आपको पता है क्यों लगाना चाहिए, तो मैं नेगेटिव लगा देता हूं क्योंकि अब हम फॉर्मूला लिस्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन जब आप करेंगे, मतलब जब आप डेरिवेशन करेंगे तब आपका नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आना एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ में। ये क्या था, आउटसाइड, और ये क्या है, इनसाइड। अब अपनी जो बात करनी है ना, इनसाइड नहीं, क्या था ये, सरफेस। अब जो हमको बात करनी है ना वो है इनसाइड की बात, कि भाई इनसाइड होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो डायग्राम फिर से बनाते हैं और फिर देखते हैं हम लोग। अब जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है कि इनसाइड के लिए, और इनसाइड के लिए हमने डायग्राम बना रखा है। देखो जो पॉइंट हमने लिया है P पॉइंट, ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट, वो अंदर है, स्फीयर के अंदर है। तो अब डायग्राम तो हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम बोलते हैं E इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस GM R अपॉन आर क्यूब। याद है ये फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर याद है तो वापस वही सब काम करेंगे कि dv इज इक्वल टू, याद है dv इज इक्वल टू था E डॉट डी आर विथ माइनस साइन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन लगाने पे क्या आ जाएगा, P और यहाँ पे S, मतलब सरफेस से आप P पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस GM R अपॉन आर क्यूब, और साथ में क्या आ गया, dr, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस का कितना था, सरफेस का, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रेशन में अच्छा लिमिट क्या था वो तो हम लोग भूल ही गए। तो ये हो गया S और P, यहाँ पे भी S और P, यहाँ पे लिख देते हैं S और P। अच्छा, S और P का मतलब क्या हो गया, हम R से लेके स्मॉल r तक लेके जाना चाहते हैं, यही तो बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस GM अपॉन आर क्यूब, जैसा था वैसे ही,
और आर डी आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2। और लिमिट वाली बात लिख देते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो आर और यहाँ पे है आर। और वीपी, वीपी माइनस वी एस कितना था, वी एस था अपना माइनस जी एम अपॉन आर, यही था। सो नाउ वीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस जी एम अपॉन आर, और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, माइनस जी एम अपॉन आर, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साथ में क्या है, साथ में है माइनस, माइनस यहाँ लिख दीजिए। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे है आर क्यूब। ठीक है, थोड़ी सावधानी से लिखते हैं, ये रहा। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखो ये कितना आता है, जी एम अपॉन आर, और यहाँ आ जाएगा माइनस जी एम आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे 2 भी है, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस जी एम बाई 2r। दिख रहा है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों कितना आता है बताओ तो, यहाँ पे जी एम अपॉन 2r आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया जी एम आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं सोचूं यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये आर क्यूब बन जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर क्यूब कॉमन, और अपने पास क्या आ रहा है, तो आर स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, आर क्यूब है ये। ठीक है, यहाँ पे पावर में लिख देता हूँ 3, भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये 3 यहाँ पे। सो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 2, और माइनस में देखो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर अपॉन 2, यही तो आ रहा है, आर स्क्वायर अपॉन 2। 3 वगैरह भी है क्या, 3 कहीं पे छूट रहा होगा, देखो ये इतना है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया जी एम अपॉन 2r, यहाँ पे आ गया 3 जी एम अपॉन 2r माइनस जी एम आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, यही था। अब आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आर क्यूब। अब यहाँ से कॉमन लेने में आपको अच्छा रहेगा, आप क्या कॉमन ले रहे हो, जी एम अपॉन आर क्यूब कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो पहले आ जाएगा ये वाला, तो माइनस वाला जो है प्लस में आ जाएगा, तो मतलब आर स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, और माइनस में क्या आ जाएगा 3 आर स्क्वायर अपॉन 2। दिख रहा है आपको। सो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माइनस हमने यहाँ पे कॉमन लिया, इसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ। देखो ग्राफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको पता है कि इसका जो रिलेशन था, मतलब इनसाइड, फिर सरफेस पे, फिर आउटसाइड, तो उसी के अकॉर्डिंग ना हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दिख रहा है, तो इसको आप सीधा कर लीजिएगा। ये एक स्मूथ कर्व है, ये वाला जो पार्ट है ये एकदम स्मूथ कर्व है, और ये इस तरीके से ऐसे नीचे जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ये किसको टेंड करेगा, v जो है वो टेंड करेगा किसको, 0 को। जैसे जैसे r टेंड करेगा इन्फिनिटी, वैसे वैसे v किसको टेंड करेगा, 0 को। और सबसे ज़्यादा v कहाँ पे आएगा, तो जवाब है सेंटर पे। ठीक है, जिसके जो हम लोग को ग्राफ पे भी यहाँ पे दिख रहा है। और ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है मान लो सरफेस पे, जहाँ पे कि रेडियस के बराबर आता है दूरी, मतलब स्मॉल r जो है वो रेडियस के बराबर आ जाए। तो ग्राफ समझ में आ गया। अब हम लोग एक सवाल देखते हैं। सवाल है कि फॉर अ सॉलिड स्फीयर पोटेंशियल एट सेंटर इज कितना, मतलब वी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे आपको पता है कि फॉर्मूला कैसा होता है। तो मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर पे, मतलब आपको याद है इंटरनल वाला जो था, अगर स्फीयर के अंदर एक पॉइंट है तो वहाँ का वोल्टेज कैसे हम निकालते थे, तो ये जवाब है, ये फॉर्मूला होता था जी एम अपॉन आर क्यूब, और ब्रैकेट में क्या होता था, ब्रैकेट में होता था कितना, 3/2 आर स्क्वायर। क्यों लिखा है मैंने ये, क्योंकि वो स्मॉल आर वाला जो टर्म है वो तो गायब, वो कहाँ चला गया, वो तो 0 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला है तो देख लो इसमें से कौन सा कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये आर स्क्वायर, और यहाँ से ये आर बचेगा, मतलब माइनस जी एम 3/2, और यहाँ पे क्या आ गया, आर। बोलो समझ में आता है ये चीज़, ओके।